मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपति के परस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे। जे नर श्रीपति के परस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आई भट्टों की वाणी के संबंध में विचार साझे करेंगे। भट्ट एक अपभ्रंश शब्द है भाट का। भाट एक विशिष्ट समुदाय है जिसकी वृत्ति योद्धाओं के वीरता के संबंध में रचनाएं करना और आर्थिक मदद प्राप्त करना है। इनकी एक विशिष्ट शैली होती है और ये योद्धाओं की प्रशंसा में गायन रचनाएं आदि करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भाट भट्ट आए हैं, इन्होंने गुरुओं की स्तुति की और आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने ये रचनाएं नहीं की, क्योंकि इनके पुरखे इनके संस्कार सरगुण योद्धाओं आदि का गुणगान किया करते थे। इसलिए इनकी वाणी में गुरुओं की उपमा करते समय राम कृष्ण आदि का उदाहरण, मिथिहास संबंधी कुछ घटनाओं का संबंध स्वाभाविक है, लेकिन इन भट्टों ने गुरु के आदर्शों का गुणगान किया और ऐसा करते समय गुरुओं के सरगुण व्यक्तित्व को भी दर्शाया। ये भट्ट विद्वान मानते हैं कि कुछ सुल्तानपुर के वासी थे, जहां गुरु नानक देव जी महाराज कुछ दिन रहे। इनकी उत्पत्ति करनाल के समीप सरस्वती नदी के किनारे हुई, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। सरस्वती नदी से सारस्वत शब्द बना है। ये ब्राह्मण, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि श्री गुरु अमरदास जी, रामदास जी और अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में गुरुओं के और उनके आदर्शों का बखान करते रहे, आख्यान करते रहे। कुछ विद्वानों का ये मत है
कि ये टोला गुरु रामदास जी के ज्योति ज्योत समाने के अवसर पर गोविंदवाल में उपस्थित था। उनमें से एक भाट के सवैयों में इसका जिक्र आया है। इन भाटों के मुखिया कलसहार थे। कलसहार के पिता भट्ट भिक्खा, इनके एक सवैये से ये प्रमाण मिलता है कि इन भट्टों ने गुरुओं की अपनी विचारधारा, गुरुओं की महानता से प्रभावित होकर सारी जगह टटोलने के बाद ये गुरु के आश्रय में आ गए थे। उनका सवैया कुछ इस प्रकार है। रहो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्यो मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हाँ फिरियो किने नह परचो लायो, कहतियो कहती सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हाँ क्या कहो, गुरुदय मिलायो भिखिया ज्यों तू रखे त्यों रहो। भिक्खा कहते हैं कि इन्होंने सारे संसार में सबको परख कर देख लिया, लेकिन जो वडियाई गुरुओं की है इसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने दया करके गुरु से भिखिया को मिला दिया है। ये सवैया गुरु अमरदास जी की उपमा में भट्ट भिक्खा ने उचारा है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये भट्ट गुरु को परमात्मा का स्वरूप जानकर ही इनके शरण में आए और इनका गुणगान किया। गुरु ग्रंथ साहब जी में 11 भट्टों की वाणी आई है। इनके पिता भट्ट भिक्खा थे और शेष पुत्र भतीजे आदि थे। ये एक ही परिवार के सदस्य थे। इनके मुखिया कलसहार माने गए, जिनके 54 सवैये पांचों गुरुओं की उपमा करते हुए पाए जाते हैं। कुल 123 सवैये भाटों के गुरबाणी में हैं। कुल 20 अंगों पर भट्टों की वाणी है। इनमें सबसे अधिक भट्ट कलसहार और सबसे संक्षिप्त वाणी भट्ट भल्ल की है, जिनका केवल एक सवैया गुरु ग्रंथ साहब जी में है। भट्टों की वाणी
जिनका संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पास उपलब्ध था, जिसे उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया। आइए उनके एक भट्ट की वाणी पर आज विचार साझे करते हैं। पहला सवैया है भट्ट कलसहार का, जो इन भट्टों के मुखिया भी थे और इनके सबसे अधिक सवैये भट्टों की वाणी में है। सवैया कुछ इस प्रकार है। सतयुग तय मानियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेते ते मानियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय भगत जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो। जैसा दास ने अभी दर्शाया था कि ये भट्ट एक विशिष्ट काव्य शैली का प्रयोग करते रहे। इनकी भाषा ब्रज और इसमें संस्कृत के शब्द समाहित हैं। इनकी रचनाओं में अतिशयोक्ति, एक्स्ट्रावेगेंस भी होता है, शब्द आडंबर भी होते हैं, चमक दमक वाले शब्द और मिथ्यास से संबंधी घटनाओं का भी प्रसंग आता है। इस सवैये में भी भट्ट कलसहार ने गुरु नानक देव जी महाराज जी को कलयुग का चौथा अवतार माना है। सतयुग में भट्ट कलसहार कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज आपने राजयोग पथ अपनाया। राजा बल को छलने के लिए 52 अवतार धारण किए। ये आप नानक देव जी महाराज स्वयं थे। त्रेता युग में राम के रूप में, रघुवंश के रूप में आप इस संसार में आए और दुष्टों का नाश किया। द्वापर में कृष्ण मुरार के रूप में कंस को कृतार्थ किया, उग्रसेन को राज पर बैठाया, भक्त जनों को, भक्तों का उद्धार किया। अंत में कलसहार कहते हैं, हे नानक, कलयुग में तुम ही अवतार हो और तुम ही अंगद और अमरदास भी हो। इस प्रकार उपमा करते हुए कलसहार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं। सत्संगियों, ये जो भाषा का मिथ्यास से प्रसंग लेकर रचना हुई है, इनमें दो विषय रहते हैं, एक सरगुण उपासना और एक निर्गुण उपासना।
सरगुण के रूप में नानक को अवतार मानते हुए उनके विचारों का प्रतिपादन करना, उनके विचारों को आगे रखना, यही भट्टों की वाणी का उद्देश्य था, जिन्होंने आर्थिक लाभ के लिए रचनाएं नहीं की, बल्कि गुरु के आदर्शों को मन से स्वीकार किया और उसी का ही प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया। आगे अगले और 10 भाटों के एक एक सवैये पर विचार करने की निमानी कोशिश करते हैं। इतने वचन प्रवान करो जी, अनेक भूल चूक हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।